अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं ये एक याद दहानी के तौर पे और यादगार के तौर पे वीडियो डाल रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अपने आप को भी बताना चाहता हूँ और आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आज जो है 17 अक्टूबर है 2024। मैं सुबह सो के उठा 9 बजे। तो मैं जो है वो नॉर्मल रूटीन में फ्रेश होने के बाद चाय वगैरह बनाता हूँ। तो मैं चाय बना रहा था, तो चाय बनाते बनाते जो ना, वो पाँव के ऊपर यहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो मकोड़ा होता है वो काट गया, चूंटी से जो बड़ा होता है। और यहाँ के जो मकोड़े हैं ना, अबू धाबी के अंदर, ये जो हम खजूरों के बाग में रहते हैं, यहाँ के मकोड़े जो हैं वो थोड़े जहरीले टाइप के हैं। तो जब वो काटते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है और थोड़ा बहुत जहर भी होता है उनके अंदर, जो जिस्म में चला जाता है, लेकिन दर्द रहता है कुछ घंटों तक, फिर सेट हो जाता है बंदा। कई मरतबा मुझे काट चुके हैं। आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठा तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द था, दिल कर रहा था दोबारा सो जाऊं, लेकिन दोबारा नहीं सोया। और मुझे जो है वो बीपी थोड़ा डाउन डाउन सा महसूस हो रहा था। आदत से मजबूर होकर मैंने सिगरेट जलाई सुबह सुबह, बगैर कुछ खाए पिए। नहीं, पानी पिया था सिर्फ, बगैर कुछ खाए पिए, मुँह हाथ धोने के बाद, बल्कि मुँह हाथ धोने से भी पहले मैंने सिगरेट पी। मेरा बीपी और थोड़ा डाउन हो गया। चाय बनाने के लिए खड़ा हुआ तो वो जो मकोड़ा था वो काट गया मुझे। तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब होने लगी, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने बोला यार पता नहीं क्या मसला है। मैंने पानी थोड़ा और पी लिया, एक सिगरेट और जला ली, मिला भी सेट हो जाएगा। तो हमारे रूम से बाहर निकल के मेन रोड है, मेन रोड पे पानी की मशीन लगी हुई है ठंडे पानी की, वहाँ से मैं पानी भरने गया। अभी बोतलों में पानी भर ही रहा था, मेरे पास 3 बोतलें थी, पानी भर ही रहा था। मेरी तबीयत जो ना और ज़्यादा ख़राब होने लगी, मुझे पसीने आने लगे और मेरे दिल की धड़कन और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। मैंने जल्दी से गहरे गहरे सांस लिए। पानी की बोतलें भर चुकी थी। वो पानी की बोतलें लेकर आया, मैंने अपने रूम में ला के बोतलें रखी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं कहीं गिर ना जाऊँ। मैं फटाफट चंद सेकंड के अंदर अपने रूम से बाहर निकला और रूम से बाहर निकल के बावर्ची खाने के बाहर जो ना हमारे एक सोफ़ा रखा हुआ है, उस सोफ़े पे जाके मैं बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो खजूरों के बाग में जो काम करने वाले दिनेश भाई हैं और उनके साथ काम करने वाला, अच्छा दिनेश भाई इंडियन है और उनके साथ एक लड़का और काम करता है अनवर, वो बांग्लादेश का है, वो दोनों मौजूद थे। ये शुक्र है कि वो दोनों मौजूद थे। सुबह 9:15 बजे का, 9:30 बजे का टाइम था। मेरी उन्होंने कंडीशन देखी ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है। मैं बोल नहीं सका कि क्या हो रहा, बस मैंने हाथ से इशारा ऐसे किया, उनको पता चल गया कि तबीयत खराब हो रही है। और मैंने दिल पे हाथ रखा क्योंकि दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ चुकी थी, पसीने मुझे बहुत आ रहे थे, बात नहीं कर पा रहा था, बीपी बहुत डाउन हो गया था और जिस्म में जान नहीं थी। मैं लेट गया सोफे के ऊपर। बड़ी मुश्किल से मैंने अनवर को कहा कि यार वो चूल्हा बंद कर दे, चाय रखी हुई चूल्हे के ऊपर ना, मैंने चूल्हा बंद कर दे, तो बंद कर दिया। दिनेश भाई पुराना आदमी है, काफ़ी टाइम से 20-25 साल से यहाँ काम कर रहा है, वो समझ गया इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उसने फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो जिस बंदे ने मुझे यहाँ काम पे लगवाया, मेरा दोस्त है अब्दुल रशीद, मेरे बराबर वाले रूम में होता है, वो भी बाहर आ गया आवाज़ सुन के ना कि क्या हो गया। तो उसको पता चला तबीयत ख़राब है, तो उसने देखा कि हाँ भाई फ़ोन कर दिया एम्बुलेंस को। तो उसने जो है वो, मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार मेरे मेरे रूम में से मेरा मोबाइल भी निकाल ले और जो ना मेरी कमीज़ की जेब में से ना मेरा आईडी कार्ड भी निकाल ले। उन्होंने कोशिश की कि भाई, मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, शलवार पहनी हुई है, उसने कोशिश की कि भाई इसको कमीज़ पहना दी जाए। मैंने बोला मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हाथ पाँव हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं कपड़े नहीं बदल सकता, तुम मुझे ऐसे ही लेके चले जाओ। बहरहाल 5-7 मिनट में, 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने फ़र्स्ट एड तो मुझे यहीं दे दी। फ़र्स्ट एड क्या दी, मेरा बीपी चेक किया, मेरे हार्ट बीट चेक की और जो वो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पे कर सकते हैं वो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह मुझे नहीं लगाया। मेरा ख्याल है वो इंजेक्शन लगा भी नहीं सकते थे शायद। बहरहाल वो मुझको लेके गए हॉस्पिटल एम्बुलेंस में। मेरा दोस्त अब्दुल रशीद मेरे साथ था, मेरा आईडी कार्ड भी मेरे साथ लेके गया था, वो मेरा मोबाइल भी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो आईडी कार्ड जो है ना वो भी मेरे ख्याल नहीं था मेरे पास, वो बाद में घर से ले मंगवाया था। और मोबाइल तो था ही नहीं, मोबाइल तो 4-5 दिन के बाद घर से मंगवाया था, क्योंकि मुझे वो यहाँ पे ये जो छोटा सा सिटी है अलवकन सिटी,
यहाँ के अस्पताल में ले गए थे और यहाँ से फिर वो फौरी तौर पे मुझे ले गए थे दूसरे शहर में, जो 2 घंटे का रास्ता है, अलैन, एम्बुलेंस में डाल के। क्योंकि मुझे आया था स्ट्रोक, जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज हो गया था। ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। और जो आज जो हुआ ना मुझे, आज मुझे जो हुआ है, मेरा बीपी डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। और आज ही मैंने ये सोच लिया है कि मेरा यार भाड़ में जाए सारी अय्याशियाँ, सिगरेट छोड़ दूंगा। ये अय्याशी है ना सिगरेट, तो अपनी सेहत भी ख़राब करनी। तो मैं अभी अस्पताल से आया और अस्पताल वालों ने मुझे 2 सैंडविच दिए थे, पानी की बोतल दी थी। वो मरीज़ों वाले सैंडविच थे। बहरहाल मैंने खा लिए, कुछ पेट में तो जाए, शुगर का मरीज़ हूँ। इंजेक्शन वगैरह लगाए, ड्रिप लगाई, बोला ठीक हो, अब आप ठीक हो, आप जा सकते हो। मैं आ गया। सर में दर्द तो हल्का हल्का अभी भी हो रहा है मेरे, लेकिन वो कह रहे थे कि यार ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, हार्ट बीट भी ठीक है, आप ठीक हो गए हो, आप जा सकते हो। वहाँ से आ गए अस्पताल से, चाय मैंने बनाई दोबारा और पापे वापे निकाल के मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके साइड में सिगरेट का पैकेट, लाइटर, इधर सिगरेट का डंडा पूरा रखा हुआ था साइड में। मैंने बोला यार इसको तो ख़त्म करूँ पहले। ख़त्म क्या करूँ, मतलब पी के ख़त्म नहीं करूँ, इसको डालूँ साइड में। जिससे लाया था उसको वापस दे दूँगा, पैसे ले लूँगा उससे। मेरे को पीनी नहीं है सिगरेट। सिगरेट छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी मैंने, ये सोचा दिल में। लेकिन अभी मैंने नाश्ता करके फारिग ही हुआ था, तो मेरे दिल में आई कि यार एक सिगरेट तो पी लूँ कम से कम। दिल में ये भी सोच लिया, अपने आप से ऐद कर लिया कि अब सिगरेट नहीं पीऊँगा। लेकिन मैंने सिगरेट निकाली, एक सिगरेट मैंने जलाई, 2-3 कश लिए मैंने, मेरा दिल नहीं माना, मेरा दिल नहीं माना। मैंने सिगरेट बुझा दी, सिगरेट की डब्बी, लाइटर अंदर रख दी अलमारी में, और जो सिगरेट का डंडा साइड में रखा था वो भी अलमारी में रख दिया। मैंने बोला यार ये छालियाँ रखी है मेरे पास, ये छालियाँ ही खाऊंगा, बस यही बहुत है, सिगरेट नहीं पीऊँगा यार। तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आज से ना सिगरेट नहीं पीऊँगा। हाँ ये है कि कभी कभार इंसान का दिल कुछ इतना ज़्यादा कर जाता है और उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है कि नहीं यार मुझे तो पीनी चाहिए, और बाद औक़ात इंसान मजबूरी भी हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा अपने आप पर कंट्रोल करने की। और इंसान कोशिश करे तो भाई क्या नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। तो मेहनत करने वाले को, कोशिश करने वाले को कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी इंशाल्लाह। तो मैंने इंशाल्लाह आज से सोचा और गौर किया और अपने आप से ऐद किया कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। फिर भी मैंने आके देखो, बेगैरती में मैंने आके सिगरेट एक जला ली, लेकिन 2-3 कश मैंने लिए और अंदर से मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, कोनियाँ मार रहा था, लानते दे रहा था कि तूने फिर सिगरेट जला ली। बहरहाल वो 2-3 कश लेके मैंने सिगरेट डाल दी कचरे में। अब नहीं पीऊँगा इंशाल्लाह, और छोड़ दिए। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये यादगार भी रहेगी और मुझे भी याद रहेगा, और आप लोगों को भी, जो यार दोस्त हैं, जो देखने वाले हैं या जो देखते हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई इंसान की ज़िंदगी परदेश में कैसी होती है और किन किन हालात से वो गुज़रता है और क्या क्या। अगर यहाँ पर कोई भी नहीं होता ना, अगर यहाँ पर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये लोग अक्सर खजूरों के बाग के अंदर चले जाते हैं, फिर 4-5 घंटे से पहले आते नहीं हैं। तो अगर वो नहीं होते तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। ना मुझ में हिम्मत, ना मुझ में ताकत, ना मैं किसी को बोल सकता, ना मैं पड़ा ही रहता। बाज़ औक़ात होता है ना, किसी को अटैक आ गया, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, वो पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है बेचारा, पूरे दिन पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके किसी को फ़ोन करके बुलाएगा तो कोई आएगा तो उसको उठाएगा, नहीं तो वो बाज़ औक़ात पड़ा पड़ा बंदा मर भी जाता है। बहरहाल अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे सेहत दे। मैं सुबह वॉक करता था, वो मैंने छोड़ दी थी, अब दोबारा मैं वॉक करना शुरू करूँगा। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कुछ खाते पीते हैं ना, उससे क्या होता है कि दिल की जो शरियानें होती हैं, नसें होती हैं, जिनमें खून फ़्लो करता है, खून बहता है, खून, उसके अंदर जो है वो बारीक बारीक क्लाउड, बारीक बारीक जो ना उसमें चर्बी के पार्टिकल जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो खून की शरियानें जो ना ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। खून सही तरीके से पहुंचता नहीं है दिल को, दिमाग को, दीगर जगहों पर, तो बहुत सारे प्रॉब्लम इंसान के अंदर आ जाते हैं। ये इंसान के ऊपर जो मामला आते हैं ना, वो 30-35-40 साल के बाद ही आता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ ये ख़ास तौर पे होता है जो लोग अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, और जो लोग जो है वो क्या कहते हैं,
मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत खाते हैं, रातों में होटलों पे खाना खाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं, वॉक नहीं करते, ख्याल नहीं करते अपना, ऑयल वाली तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इन इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके हम सेहतमंद रह सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल। भाई मरना तो है एक दिन, मौत तो एक दिन आनी है, आ जाएगी। किसी को 30 साल में, किसी को 40 साल में, किसी को 50 साल में, कोई 60 साल में, बंदा तो मरेगा। लेकिन जब तक जिंदा है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। मुझे इस बात का एहसास पहले भी था, लेकिन मैं बेगरती दिखा के सिगरेट पी लिया करता था। अब गैरत खा के नहीं पीऊँगा इंशाल्लाह, अब नहीं पीऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई लोग, मैंने आप लोगों का टाइम लिया, 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो हो गई है ये, और मैं तो बस अपनी ही याद दहानी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ख़ास तौर पे मुझे कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाना, मुझे कोई इस चैनल के जो ना वो कोई लाइक और व्यूज़ नहीं चाहिए। बस ये अपना चैनल है, खुद ही अपनी वीडियो बाद में दूसरे मोबाइल से देख लेता हूँ मैं कि हाँ भाई ये मैंने कभी वीडियो बनाई थी। ठीक है भाई लोग, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।